हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जब भी हम फील्ड के ऊपर काम करते हैं, मार्केट में हम काम करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और उस चैलेंजेस में, उस ऑब्जेक्शन में से एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन होता है कि सर हम टर्म इंश्योरेंस निकालना चाहते हैं। और यस, मेजोरिटी ऑफ लोगों का, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है। यस, बहुत सारे इसके रील्स वायरल कर रहे हैं, हो रहे हैं। और इसके लिए लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मानना है कि सर मुझे टर्म इंश्योरेंस करना है, मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। और ये दोस्तों, ये एकदम सही है ना। उनका सोच सही है, क्योंकि मार्केट यही कह रहा है, मार्केट उसी का प्रमोशन कर रहा है। जो आप बेचना चाहते हैं उसको तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है अभी। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? सर ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि सर लोग जो है यस म्यूचुअल फंड चाहते हैं, शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, यस टर्म इंश्योरेंस निकालना चाहते हैं। यस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसका बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि हम, देखिए दोस्तों, हम चुपचाप है ना। हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में बोल नहीं रहे हैं। तो यस दोस्तों, ये जरूर होगा। और ये बोलने के लिए हम ऑटो पायलट में क्या करते हैं, हमने एक वीडियो चैलेंज लिया है। दोस्तों, जब तक आप आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, जब तक आप आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों के सामने नहीं डिस्कस करेंगे, जब तक आपका प्रोडक्ट लोगों के सामने वायरल नहीं होगा, तब तक दोस्तों और जो लोग जो बोल रहे हैं उसी के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपके प्रोस्पेक्ट भी उसी को ध्यान देंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, हम ऑटो पायलट में क्या करते हैं, ऑटो पायलट में हमने एक वीडियो चैलेंज लिया हुआ है। और वहां पे हम डेली एक वीडियो बना के भेजेंगे जो हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगा, अपने प्रोडक्ट का सर्व प्रमोशन करेगा, हमारी सर्विस का प्रमोशन करेगा। और दोस्तों, जब ये इस तरह के वीडियोस वायरल होना चालू हो जाएंगे, जब आप आपके कस्टमर को समझाने का कोशिश करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, कैसा है, उसका बेनिफिट क्या है, और जो मैं आज सिखाने वाला हूं, दोस्तों यस, लोग भी आपकी वीडियो का गौर करना चालू करेंगे। कितने लोगों ने वीडियो चैलेंज लेना, कितने लोगों ने वीडियो चैलेंज लिया है? और कितने लोग रेगुलर वीडियो चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस और नो। वी एस, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे वी एस। जो लोग वीडियो चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। और ये दोस्तों, जब तक आप इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, आपके साथ ये चैलेंज रहेगा, रहेगा और रहेगा। यस, तो आपको वीडियो चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप ऑटो पायलट में है, इसके ऊपर हम रेगुलरली काम कर रहे हैं। यस, तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज हमारा आता है, लोग बोलते हैं टर्म मैं चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करता हूं, इस चैलेंज को मैं कैसे हैंडल करता हूँ? देखिए, जैसे मैं, आप फील्ड पे जाते हैं, मैं भी फील्ड पे जाता हूँ, मेरी टीम फील्ड के ऊपर जाती है। और जब भी हम फील्ड के ऊपर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सर हम टर्म इंश्योरेंस करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, हम म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसको ना, इस ऑब्जेक्शन को मैं बहुत सिंपल तरीके से हैंडल करता हूँ। क्योंकि मुझे, मेरा मेरा मानना ये है कि बहुत सारे कस्टमर को, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को ही मालूम नहीं है कि ये टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। बस उनने सुना है, कहीं पे सुना है, कहीं पे देखा है, कहीं रील के ऊपर देखा है, किसी ने बताया है, और उसको उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस ऑब्जेक्शन को नॉर्मली मैं कैसे हैंडल करता हूँ, मैं, कस्टमर जब भी मेरे पास ऑब्जेक्शन लेके आता है, जब भी मेरे पूछता है कि नहीं सर मैं तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, मैं तो आपका एंडामेंट प्रोडक्ट और ये सब चीज मैं नहीं लेना चाहता, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैं नहीं लेना चाहता। तो उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से उसके सामने चीज रखता हूँ, सर यस, मैं भी आपके साथ टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। टर्म इंश्योरेंस ही मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। ओके, सही प्रकार का टर्म इंश्योरेंस, सही प्रकार का इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए, ताकि आप आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और आप सिक्योर रह सके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास तीन प्रकार के, थ्री थ्री टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस है। इसमें से कौन सा टर्म इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं? मेरे पास तीन प्रकार के पैकेजेस है, तीन प्रकार के टर्म इंश्योरेंस है। तो इसमें से कौन सा टर्म इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं, ये तो पहले समझना जरूरी है ना। और यही समझाने के लिए मैं आपको मिलना चाहता हूँ, यही समझाने के लिए मैं आपको अभी मिल रहा हूँ, और आपको मैं पूरा प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। ओके, तो मेरे पास तीन प्रकार के टर्म इंश्योरेंस है। उसमें से पहला पार्ट है सिल्वर, सिल्वर ऑप्शन है। दूसरा प्लान है गोल्ड, और तीसरा प्लान है डायमंड। आप कौन सा लेना चाहते हैं सर? अभी उसको तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस मालूम है, उसको ये सिल्वर क्या होता है, गोल्ड क्या होता है और डायमंड क्या होता है, इसको कुछ जानकारी नहीं है। ये सोल्यूशन वन क्या है, सोल्यूशन टू क्या है, सोल्यूशन थ्री कुछ भी मालूम नहीं है। ऑप्शन वन क्या है, ऑप्शन टू क्या है, ऑप्शन थ्री क्या है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। वो बोलता है नहीं नहीं मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए।
यस सर, मेरे पास अलग अलग प्रकार के टर्म इंश्योरेंस है। पहला ऑप्शन, पहला टर्म इंश्योरेंस है सिल्वर कैटेगरी का, दूसरा टर्म इंश्योरेंस है गोल्ड कैटेगरी का, और तीसरा टर्म इंश्योरेंस है डायमंड कैटेगरी का। यस, कुछ लोग दोस्तों सिल्वर कैटेगरी का लेते हैं, जिनका जिनका हैसियत नहीं होता है, जिनका कैपेसिटी नहीं होता, वो सिल्वर कैटेगरी का लेते हैं। कुछ लोग दोस्तों गोल्ड कैटेगरी का लेते हैं, और कुछ लोग जो है डायमंड कैटेगरी का लेते हैं। तो सर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? यस, मैं आपको बताऊंगा सिल्वर ऑप्शन क्या है। तो सिल्वर ऑप्शन क्या बोलता है? सिल्वर ऑप्शन कहता है ये प्योर टर्म इंश्योरेंस है। ये प्योर टर्म इंश्योरेंस है। यहाँ पे प्रीमियम आपके एज के हिसाब से, आपके टर्म के हिसाब से, और आपके फिजिकल फिटनेस के हिसाब से आपको प्रीमियम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्योर टर्म इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर ऑप्शन क्या बोलता है कि आपको 24,24,000 रुपीज का प्रीमियम भरना पड़ेगा साल भर में। 30 साल के लिए अगर आप भरते हैं तो आपको लगभग, यस, पूरे 30 साल में आप जो है लगभग 7,20,000 रुपीज प्रीमियम पे करेंगे। इन केस इन बिटवीन अगर कोई नेचुरल डेथ हो जाता है, 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो मोटा मोटा 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आपको फैमिली को मिल सकता है। इसमें कोई डिसेबिलिटी कवर नहीं होता है। और ये टर्म इंश्योरेंस जो होता है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होता है। मतलब आप जो पैसा पे करेंगे उसका आपको कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगा। आपने जो भी पैसा भरा वो भी आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 है सर सिल्वर मेंबरशिप, इसको हम कहते हैं। तो कुछ लोग हमारे ये ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 भी हमारे पास है सर, आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, आपके एज के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टर्म के हिसाब से, आपके फिजिकल फिटनेस के हिसाब से आपको ये प्लान दिया जाता है। इसको हम कहते हैं प्रीमियम। यहाँ पे आप जो भी पैसा पे करते हैं, यस, इंश्योरेंस तो मिलता ही है, प्योर टर्म इंश्योरेंस तो मिलता ही है। उसके साथ में जो भी आप पैसा पे करते हैं वो भी आपको रिफंड दिया जाता है। ये आपको रिफंड दिया जाता है। ओके। वहां पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप 24,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको 36,000 का प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। 30 ईयर्स का बाद क्या चलो मोटा मोटा जहाँ पे 7,20,000 रुपीज आप पे कर रहे थे, यहाँ पे आपको 10,80,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। और बेनिफिट आपको यहाँ पे 1 करोड़ का, यहाँ पे भी टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा नेचुरल डेथ के लिए। यहाँ पे 2 करोड़ का आपकी फैमिली के, 2 करोड़ का फैमिली के लिए एक्सीडेंटल डेथ कवर भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी कवर भी कुछ छोटा लेवल पे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे आपका जितना भी आपने पीएम पे करा होगा, आपके मैच्योरिटी के बाद में, 30 ईयर्स के बाद में, सारा का सारा पैसा आपको रिफंड दिया जाएगा। आपने 10,80,000 रुपये पे किया है, आपको 10,80,000 रुपीज मोटा मोटा आपका सारा का सारा रकम जो आपको रिफंड दिया जाता है। सर ये ऑप्शन नंबर 2 है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है इसमें भी हमारे ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि यस, समझदारी का सौदा है। जितना मैं पैसा पे कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। बेनिफिट तो बाकी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें डिसेबिलिटी कवर भी नहीं है, मैच्योरिटी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि जितना आप पे करेंगे उतना आपको रिफंड भी मिलेगा। बाकी बेनिफिट आपको सेम रहेंगे। नेचुरल रस्ट कवर मिलेगा, एक्सीडेंटल रस्ट कवर मिलेगा, डिसेबिलिटी कवर भी आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरा यहाँ पे नुकसान कुछ भी नहीं होगा। जो भी मैंने पैसा पे किया होगा मुझे रिफंड मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है। जो समझदार लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं, वो नॉर्मली ऑप्शन नंबर 3 चूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 क्या बोलता है, आपके एज के हिसाब से, टर्म के हिसाब से, आपके फिजिकल फिटनेस के हिसाब से प्लान आपको मिलता है। यहाँ पे डे 1 से आपको जो है 1 करोड़ का रिस्क कवर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कल भी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली के 1 करोड़ का रिस्क कवर रहेगा, इंश्योरेंस कवर रहेगा, बेनिफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं जीवन भर, अगर 30 ईयर्स तक अगर भी रहता हूं तो भी मेरी फैमिली को और मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मतलब सही मात्रा में जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कल भी मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली के 1 करोड़ रुपए का मिनिमम रिस्क कवर मैं लेके जा रहा हूँ। और अगर मैं भले 100 साल भी अगर जीता हूँ, 30 साल तक पूरा टर्म भी अगर कंप्लीट करता हूँ, तो उसके बावजूद भी 1 करोड़ का मैच्योरिटी मेरे फैमिली को या मेरे लिए वो मिलने वाला है। ये दोस्तों, यहाँ पे जो है, जहाँ पे आप वहाँ पे 24,000 रुपीज पे कर रहे हैं, यहाँ पे मोटा मोटा 36,000 रुपीज पे कर रहे हैं, यहाँ पे मोटा मोटा 1,20,000 रुपीज मुझे पे करने के लिए आता है। मोटा मोटा पूरे 30 साल में मैं 36 लाख रुपीज में पे करता हूँ। लेकिन यहाँ पे, यस, कल भी अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली को 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, फॉर एग्जाम्पल 5 साल 10 साल के बाद अगर होता है तो उतने साल का पूरा बोनस मुझे मिल जाता है, मेरी फैमिली को मिलता है।
अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है मेरे साथ में तो 2 करोड़ रुपए मेरे फैमिली को मिलेगा। और जितने साल तक आपने प्रीमियम पे किया होगा उस साल का प्रीमियम और उस साल का सारा बोनस आपके फैमिली को रिटर्न दिया जाता है। गारंटेड बोनस होता है ये, गारंटी के साथ आपको मिलता है। यस, इन बिटवीन अगर कोई डिसेबिलिटी कवर आ जाता है, डिसेबिलिटी कवर हो जाती है, तो 1 करोड़ का, अगर एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी आता है और क्रिटिकल इलनेसेस की वजह से कोई डिसेबिलिटी अगर आ जाता है तो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन आपको यहाँ पे मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैच्योरिटी में 1 करोड़ रुपए का मैच्योरिटी भी आपको मिल जाता है, आपके फैमिली को और आपको मिल जाता है। तो सर इस प्रकार की 3 प्रकार के ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, जरा मुझे बताइए। नॉर्मल नॉर्मल इंसान का अगर बात किया जाए, ऑर्डिनरी पर्सन का अगर बात किया जाए, तो नॉर्मली कौन सा ऑप्शन चूज करना वो पसंद करेगा। देखिए, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ नाम सभी को मालूम है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस काम क्या करता है किसी को मालूम नहीं है, बहुत ही कम लोगों को मालूम है, बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इस तरह से जरा प्रेजेंटेशन देखे रखिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है तनुजा जी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 लेना पसंद करते हैं। आप चेक करके देखिए, एक बार प्रेजेंटेशन देखे देखिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर उसको टर्म इंश्योरेंस ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने कभी उनके परसेप्टिव से या उनके उनके माइंड से आपने कभी देखा ही नहीं है इस बात को। आपने कभी इस चीज से कभी उनके सामने रखा ही नहीं है कि उनको क्या जानकारी है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो इस तरह से आप उनके सामने देख के रखिए। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है तो भी वो ऑप्शन नंबर 2 लेना ज्यादा पसंद करेंगे। और यस दोस्तों, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑप्शन नंबर 2 के बहुत सारे ड्रॉबैक है। कहा जाता है जो भी लोग प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उसमें से लगभग 80% टर्म इंश्योरेंस जो है 5 साल के अंदर लैप्स हो जाते हैं। कितने लोगों ने इस चीज को कभी नोटिस किया है? ये आप कस्टमर को भी बता सकते हैं, कस्टमर को भी बता सकते हैं। यस, आप जो प्योर टर्म इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, इसमें से 80% टर्म इंश्योरेंस जो है 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखने को मिलता है कि ऑप्शन नंबर 3 जो चूज करते हैं, इसमें से 80% टर्म इंश्योरेंस, 80% इंश्योरेंस जो है लगभग मैच्योरिटी तक चलते हैं। लगभग 80% प्लान जो है मैच्योरिटी तक चलते हैं। तो दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे प्रॉस्पेक्ट को भी बताता हूँ, रोज योगा करना जरूरी है, रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, रोज माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है। ये मालूम सभी को है। हेल्दी खाना खाना चाहिए, वेजिटेरियन रहना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। वैसे ही दोस्तों टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, सब लोग जानते हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आपको ये ऑप्शन अगर आप आपके प्रॉस्पेक्ट के सामने रखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 चूज करेगा। जिसके पास पैसा है वो बाय नेचुरल ऑप्शन नंबर 3 चूज करेगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, जिसमें आपका भी नुकसान है और जिसमें आपके कस्टमर का भी सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि 5 साल के अंदर 80% से भी ज्यादा, मैं बोलता हूँ 90% से ज्यादा क्लेम इंश्योरेंस बंद हो जाते हैं, जिसमें कस्टमर का तो नुकसान है ही, क्योंकि जब उसका उम्र बढ़ जाएगा उस टाइम पे उसको प्रीमियम ज्यादा लगेगा। उसका फिटनेस अगर ढंग से नहीं है तो शायद उसको फिर से इंश्योरेंस मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों यस, ऑप्शन नंबर 2 सभी के लिए बहुत डेंजर है। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी 1, ऑप्शन नंबर 2 सजेस्टेबल है और सबसे बेस्ट मैं मानता हूं, या मेरे प्रोस्पेक्ट को मैं जब भी इम्फेसाइज करता हूं, ऑप्शन नंबर 3 के लिए मैं ज्यादा उसको इन्हांस करता हूं। तो आपको चूज करना है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कुछ इस तरह से अगर आप आपका प्रेजेंटेशन कस्टमर के सामने रखते हैं तो आपको यस उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यस, जो 100% लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे थे उसमें से कुछ लोगों को आप जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में कन्वर्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। इसका आप जरूर 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 बेनिफिट लीजिए और इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कीजिए। मुझे वादा कीजिए कि कम से कम इस तरह का प्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में 21 लोगों को आपको प्रेजेंटेशन देने का है।